चलिए अभी हमें देखना है बाइनरी एंड और XOR नो बट XOR ऑपरेशंस। देखिए बाइनरी एंड ऑपरेशन क्या है ये आपको पता है। बाइनरी पहले अभी हम देखते हैं एंड ऑपरेशंस। अभी एंड के रूल्स क्या है? एंड के रूल है इफ both values 1 then result is 1 means if first input value is a 1 then output is a 1. First input value is a 1 and second value is a 1 then output is a क्या 1. If first input value is a 0 then second value is not consider or check result is 0. If first value is a 1 then second, if first is a 1 value is a 1 and second is 0 then result is a 0. And if first is 0 and second is 0 then again result is a 0. बट ये लिखने की जरूरत नहीं है, पहले इसमें यहाँ पे कंसिडर हो गया है। चलिए अभी हम इसका ट्रूथ टेबल निकालते हैं। जैसे कंसिडर मैं आपको बाद में अच्छे से पढ़ाऊंगा, ऑपरेटर के साथ ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या करेंगे हम रिपीट करेंगे। और देखिए आप ये मत सोचे कि आप जावा पढ़ रहे हैं, मुझे जहां जहां पे भी लगेगा इस टॉपिक के लिए ये टॉपिक सपोर्टिंग है वो टॉपिक मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा एंड देन वी कैन कवर इट। जैसे अभी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे तो मैं जो हमारे अमित सर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं एप्टी पढ़ाते हैं, मैं उनको 2 दिन का एक लेक्चर लेने के लिए बोलूंगा मैथमेटिकल फंक्शंस की, जो आपको 11-12 में रहता है फंक्शन नाम की चैप्टर। पहले हम वो पढ़ेंगे उसके बाद में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि फंक्शन टॉपिक के बगैर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक इज इट क्लियर? जैसे हमें सॉर्टिंग पढ़ना है, सॉर्टिंग के एल्गोरिथम का कंपैरिजन करना है, तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम का कंपैरिजन हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता नहीं है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम तब तक पढ़ नहीं सकते जब तक हमें मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन नाम का चैप्टर पता ना हो और बिग और नोटेशन क्या है ये पता ना हो। मतलब देखिए ये सारे चैप्टर एक दूसरे के ऊपर क्या है डिपेंडेंट है। बहुत बार क्या होता है पता है कि हम डायरेक्टली किसी टॉपिक के ऊपर हाथ डाल देते हैं, तो उस टॉपिक का रूट टॉपिक अगर हमें पता नहीं है तो हम उसका कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते और फिर हमें ऐसा लगता है कि ये टॉपिक बहुत टफ है, डिफिकल्ट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी देखिए आज आप में से बहुत सारे लोग हैं दे आर ट्राइंग टू लर्न डायरेक्टली स्प्रिंग बूट ऑन यूट्यूब। डायरेक्टली क्या कहते हैं ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी ट्रेंड चल रहा है स्प्रिंग बूट, डायरेक्टली जाएगा यूट्यूब के ऊपर। ऐसा नहीं चला यूट्यूब के ऊपर स्प्रिंग बूट, बड़ा अगर स्प्रिंग बूट वही आदमी अच्छे से समझ सकता है जिसको स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग जेडीबीसी, एमवीसी और हाइबरनेट अच्छे से आता है, वही स्प्रिंग बूट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। और ये सारे फ्रेमवर्क वही बंदा समझ सकता है जिसका कोर के ऊपर हैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये सारे चैप्टर्स कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमें लगता है कलेक्शन अच्छे से समझ में आना चाहिए तो कलेक्शन के लिए डीए स्ट्रॉन्ग चाहिए। विदाउट डेटा स्ट्रक्चर कलेक्शन सीखना बहुत डिफिकल्ट। हाँ वैसे क्लासेस है तो वो रेडीमेड क्लासेस हम सीख सकते हैं, बट क्लास का इंटरनल वर्किंग है, ये चीज अगर हमें समझनी है तो व्हाट हैपन विच डू हैव टू नो दी डेटा स्ट्रक्चर वेरी वेल। मतलब वही बता रहा हूं ना कि आपको ऐसा ना लगने कि सर तो ये हमने पढ़ा है, बट नॉर्मली क्या होता है ना कि हम भूल जाते हैं। अभी ये वाला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, नॉर्मली हम कब पढ़ते हुए लर्निंग सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। इज इट क्लियर? और अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है, कल क्या सब्जी मेस में थी हमें वो पता नहीं चलता। तो 2 साल मतलब सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग का, इसीलिए कुछ कुछ टॉपिक हमें क्या करना है रिवाइज कर। अभी देखिए जैसे आपके पास एक नंबर है 0101 1101, इसका अभी आपको क्या करना है, इसके ऊपर यू हैव टू परफॉर्म बाइनरी एंड ऑपरेशंस। क्या करना है बाइनरी एंड। तो अभी मैं इसे फर्स्ट इनपुट मानूंगा, मैं इसे सेकेंड इनपुट मानूंगा, क्या मानेंगे? अभी देखिए बाइनरी एंड का ट्रूथ टेबल आप देखिए, अगर हम बाइनरी एंड का ट्रूथ टेबल अगर हम देखते हैं क्या करेंगे, बाइनरी एंड का ट्रूथ टेबल अगर आप देखते हैं तो बाइनरी एंड के ट्रूथ टेबल की बात अगर आप करते हैं तो ये आपका ऐसे, दिस इज द फर्स्ट इनपुट,
सेकेंड इनपुट एंड रिजल्ट, यस और नो। बाइनरी एंड ट्रूथ टेबल का क्या है, फर्स्ट इनपुट सेकेंड एंड रिजल्ट। अभी अगर हम फर्स्ट इनपुट की बात अगर आप करते हैं, देखिए यहां देखिए फर्स्ट, ये क्या है सेकेंड एंड रिजल्ट। अभी हमने ट्रूथ टेबल में क्या लिखा है, पहला अगर 1 है दूसरा अगर 1 है तो रिजल्ट क्या आएगा 1। पहला अगर 0 है तो दूसरा चेक ही नहीं होगा, डायरेक्टली आंसर क्या होगा 0 होगा। पहला अगर 1 है और दूसरा अगर आपका 0 है तो 0, और पहला 0 है। मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, हमें आगे एमसीक्यू के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ने। पहला एंड में पहला इनपुट अगर 0 रहेगा तो दूसरा 1 रहे या 0 रहे, बाय डिफॉल्ट हमें पता है आंसर हमारा 0 ही होगा। अभी मैंने अगर कहा इसके ऊपर आपको कौन सा ऑपरेशन करना है गाइस, याद रखना इसके ऊपर आपको एंड ऑपरेशन करना है। अब बाइनरी एंड अगर आपको करना है तो ये देखिए, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा हूं, एंड ऑपरेशन 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0, फाइनली क्या आएगा 0 1 0 1। तो ये क्या है, अभी आपको इसे एग्जैक्टली 5 है, ये क्या है ये 5 है, तो आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट, बाइनरी है ये, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे, 0 इंटू 1 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 अगर आप करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 3, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आता है 0। तो ये देखिए 2 पावर 3 2 इंटू 2 पावर 3, ये 0 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2, सॉरी क्या आएगा 0 इंटू 2 क्या आता है 0 ही आता है, यस और नॉट। तो ये आएगा 0 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 1, तो ये आता है 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। यानी कि ये जो दो ऑपरेटर, ये जो दो वैल्यूज, इसका डेसिमल में अगर हम कन्वर्जन करेंगे तो व्हाट हैपन, वी गेट 5 वैल्यू। आई अंडरस्टैंड। तो ये कौन सा रूल है, दिस इज अ बाइनरी एंड ऑपरेशंस। अभी हमें देखना है बाइनरी और ऑपरेशंस, ये हमें बाद में बिटवाइज के साथ वापस हम रिवाइज करेंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अभी हमें देखना है बाइनरी और ऑपरेशंस। यस, बाइनरी और का मतलब क्या है याद रखना, वी कैन से बाइनरी और ऑपरेशन मीन्स, बाइनरी और ऑपरेशन हेल्प अस, बाइनरी और ऑपरेशंस help us to, right? Or binary OR operation means if first input is a 1 and second is 0, then result is 1, means, right? But if first input is a 1 then second, never check। अगर देखिए बाइनरी और में पहला 1 है दूसरा 1 है तो 1 आता है, ये हम बाद में देख लेंगे, नीचे नोट में लिख के दे, छोड़िए। बाइनरी और ऑपरेशन में सिर्फ फर्स्ट इनपुट इज 1, सेकंड इज 0, देन रिजल्ट इज 1। एंड इफ फर्स्ट इनपुट इज 0 एंड सेकंड इज 1, देन रिजल्ट इज 1। इफ फर्स्ट इनपुट इज a 1 एंड सेकंड इनपुट इज a 1, देन रिजल्ट इज a 1। एंड इफ फर्स्ट is a 0 and the second is a 0, then result is a, ये है। So एक चीज आप ध्यान में रखिए, नोट, if your binary operator, if your first input is a 1 in OR operations, then second never check internally, second never check internally, by default output is a 1। अगर आपका पहला इनपुट अगर 1 है तो आपका सेकंड इनपुट कभी भी चेक नहीं होता है, डायरेक्टली आपका जो भी रिजल्ट रहेगा ये क्या रहेगा, यस 1 ही रहेगा। ये मैं आपको एमसीक्यू के समय बताता हूं, बट अभी हम बाइनरी ऑपरेशंस देखना है, उसका ट्रूथ टेबल भी देखना है। इज इट क्लियर? सो चलिए अभी हम पहले देखते हैं बाइनरी और का ट्रूथ टेबल, यस और नॉट। यहां हम इसे ऐसे लिखेंगे, कंसिडर गाइस, यहां पे अभी अगर आप आते हैं तो कंसिडर हियर, दिस इज माय फर्स्ट इनपुट
सेकेंड एंड रिजल्ट। यहां अगर आप आते हैं, कंसिडर दिस इज माई इनपुट फर्स्ट इनपुट, दिस इज आवर सेकेंड इनपुट, और यहां हमारा क्या है, अगर मेरा फर्स्ट इनपुट 1 है, सेकंड अगर 1 है तो रिजल्ट, फर्स्ट अगर 1 है, सेकंड अगर 0 है तो रिजल्ट 1 आता है। परफेक्ट। पहला अगर 0 है, दूसरा अगर 1 है तो रिजल्ट 1 ही आएगा। पहला अगर 0 है, दूसरा अगर 0 है तो रिजल्ट भी हमारा 0 होगा। ये ट्रूथ टेबल है किसका, याद रखिए, द ट्रूथ टेबल ऑफ ऑफ। इसकी बात अगर हम करेंगे तो ये आपका क्या है, और ऑपरेटर का क्या है, ट्रूथ टेबल। ये आप ध्यान, जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैंने अगर आपसे कहा 0101 1101, इसके ऊपर बाइनरी और कीजिए तो देखिए अब कैसे 11 क्या आएगा, 100011101 क्या, तो ये 1100। अगर आपको लगता है डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, अरे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, कैसे करें, यस और नॉट, पक्का, यस। और इसके इंडेक्स लगा दो, कैसे लगाएंगे, 3 2 1 एंड 0, परफेक्ट। यहां अगर आप आते हैं 1 इंटू 2 पावर एस टू 3, दैट इज 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2, सॉरी 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 बराबर, तो ये 1 इंटू 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल्स 13। तो मैं ये कहूंगा ये जो मेरा बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, 13 है। आप इसका भी डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 है। इज इट क्लियर और नॉट। तो आप देखिए ये बहुत सिंपल ऑपरेशन है। जब हम ऑपरेटर के साथ जाएंगे तो ये जो ऑपरेशन है इसे टेक्निकली कौन सा ऑपरेशन कहा जाएगा, बाइनरी और ऑपरेशन। ये बाइनरी एडिशन नहीं है, बाइनरी एडिशन अलग होता है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन अलग होगा। Now we are discussing about the general binary and unbinary or operations. Is it clear my point? Yes or no? अभी हमें देखना है बाइनरी XOR ऑपरेशंस। ये जो अभी हम ऑपरेशन देख रहे हैं आपको पता है ये सिंबॉलिक फॉर्म में होते हैं कोडिंग के अंदर। जैसे मैंने कहा बिटवाइज और है तो ये बिटवाइज और ऑपरेशंस करता है। मैं आपको बाद में समझाऊंगा इसका यूज वहां पे कहां हो रहा है। जैसे जो भी हम कोई ऑपरेटर यूज करते हैं उस ऑपरेटर के साथ ये चीज कहां हो रही है। ऑनलाइन समझते का, हेलो प्रतीक्षा, साइनंद, श्रद्धा समझते का, यस अर्जुन, कार्तिक, ऋषिकेश आपको समझ में आ रहा है, साई, काजल, विशाल, मृदुला, हेलो, प्रतीक्षा समझ सकें ला, ठीक है। चलिए आगे प्रोसेस करें, ठीक है। जैसे अभी हमें देखना है बाइनरी एक्सओर ऑपरेशंस, बाइनरी एक्सओर ऑपरेशंस। हमें बाइनरी एक्सओर की बात अगर आप करेंगे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी एक्सओर, इसके रूल्स है। इसमें क्या होता है जब सेम इनपुट होगा तो 0 आता है और डिफरेंट इनपुट पे 1 आता है। इज इट क्लियर। इफ यू थिंक अबाउट बाइनरी एक्सओर ऑपरेशन, then if we have same inputs, means if your first input is a 1 and the second input is a 1, then result is a 0, XOR है ना। and if your first input is a 0 and the second input is a 0, then result is also 1. and if your first input is a 1 and second is a 0, then output is a 1. Sorry, 0. And if first is a 1 and first is a 0 and second is a, then output is a 0 आता है। Are you understand my point or not? ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, यहां देखिए
अभी हमें एक्स और करते हैं। अभी आप एक्स और का ट्रूथ टेबल निकालिए। एक्स और ऑपरेशंस ट्रूथ टेबल। एक्स और के ट्रूथ टेबल अगर हम करते हैं, देखिए फर्स्ट इनपुट, सेकेंड एंड रिजल्ट। अगर हम यहां पे आके ऐसा लिखते हैं, फर्स्ट इनपुट है, यहां पे आप लिखिए क्या, सेकेंड इनपुट है, और यहां लिखिए रिजल्ट। अगर आपका फर्स्ट इनपुट 1 है, सेकेंड 1 है, तो जीरो। क्या लिखा है, गलत लिखा है फिर। इफ यू थिंक सेम देन फर्स्ट इनपुट 1, सेकेंड देन रिजल्ट, बराबर है, बराबर सेम सेम रहा तो यहां 1 है, यहां 0 अगर है तो यहां 1 आता है, यहां अगर 0 है, यहां अगर 1 है तो यहां 1 आएगा, और यहां अगर आपका 0 है और यहां पे भी अगर आपका 0 है, 1 है, ये आपका 0। देखते हैं, एक मिनट ना, थोड़ा कंफ्यूजन है, एक ठहरिए। सेम सेम इनपुट पे क्या आता है, यहाँ 0 ही आता है, और डिफरेंट पे 1। तभी भी एक बार क्या करते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर। देखिए इमेज नहीं है क्या, देखिए क्या है, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक बराबर है ना, सही लिखा है शायद हमने, बराबर एकदम। रॉन्ग केलं कहा, 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0, बराबर है ना। यस, थ्योरी में गलत किया क्या। XOR में ये फर्स्ट वी हैव टू इनपुट में, फर्स्ट योर इनपुट इज 1, second is 1, then result is 0. If your first input is 0, second is 0, then result is, यहां गलत किया, टाइपिंग है, यहां मुझे क्या चाहिए था, 0। And if your first input is 1 and second is 0, then output is 1. And if your first input is 0, second is 0, then output is 1. टाइप करते समय पूरा उल्टा हो, इज इट क्लियर। अभी हमें इसके ऊपर क्या करना है, XOR करना है। जैसे मैंने अगर आपसे कहा 1 0 1 0 0 1 0 1 कीजिए, अब देखिए यहां क्या है, 1 1 0 1 क्या है, 1 है, बराबर 1 0 1, ये क्या है 1, और ये क्या है, तो ये इनडायरेक्टली 15 आता है। देखिए 1 इंटू 2 1 इंटू 2 1 इंटू 2 1 इंटू, यहां पे अगर आप आते हैं तो व्हाट हैपन गाइस, 3 2 1 0, यहां देखिए कैसे होगा ये, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना आएगा, 15 आता है, बराबर। ये आपका XOR ऑपरेशन है। अंडरस्टैंड, यस। चलिए अभी हमें देखना है वंस कॉम्प्लीमेंट।